अब हम कुछ बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। हम ये जो डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको मेजर कैसे किया जाता है। पुटिंग हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा। पुटिंग स्टैटिस्टिक्स टू वर्क, चैप्टर 6 है। इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है करेक्टराइजिंग डाटा। डाटा को करेक्टराइज आप कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जो बात करते हैं आमतौर पे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आप देखते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि आप कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एक हमारे पास है, या डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। तो हम जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। जाहिर बात है, आपके पास डाटा है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। स्प्रेड ऑफ वैल्यूज, जो भी वेरिएबल है, स्प्रेड ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी डिस्प्लेड। कैसे डिस्प्ले करते हैं, चले मैं इसको लिख देता हूं, टेबल के जरिए, या आप इसको डिस्प्ले करते हैं ग्राफ के जरिए से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की हमें समझ आ गई कि आपने डाटा को कैसे शो करना है, टेबल के जरिए या ग्राफ के जरिए। आमतौर पे टेबल के जरिए डाटा इतना समझ नहीं आता है, ग्राफ के जरिए आप डाटा को देख सकते हैं, इसका रिलेशन आपस में देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा को करेक्टराइज करने का तरीका होता है कि आप कहते हैं कि एवरेज निकालें डाटा का, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं एवरेज की, तो इसका मतलब होता है कि आप कोई से, फॉर एग्जांपल कोई से नंबर्स ले लें, अगर इसका एवरेज निकालना है तो आप इसे सम करें, और फिर इसे 3 से, अगर 3 है तो 3 से डिवाइड कर दें। दिस इज कॉल्ड एवरेज। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि हम बेसिक्स सीख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की जो बेसिक है वो सीख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में एवरेज 3 तरह का होता है। एक हमारे पास होता है मीन, ये मीन वही होता है जिसे हम आमतौर पे एवरेज कहते हैं। नंबर 2 हमारे पास होता है मीडियन। नंबर 3 हमारे पास होता है मॉड। मीन, मीडियन, मॉड, ये 3 एवरेज के तरीके हैं। 3 तरीके हैं हमारे पास कि अगर आपने किसी चीज का एवरेज लेना है तो इस तरह से लेंगे। मीन का हमें पता है, हमें पता है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर इसके बाद मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब है जब आप डाटा को सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में करना या डिसेंडिंग में ऑर्डर में करना। तो मीडियन इज
मुझे लिखना है द मीडियन इज द middle value in the sorted data set or halfway between the two middle values. इसको हम यहाँ ये लिखना जरूरी है कि if the number of values is even. मिसाल के तौर पे 2, 4 और 3, इसका अगर आपको कहा जाए मीडियन निकालें, अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे लेकिन अभी ये आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। इसका मीडियन निकालें, पहले सॉर्टिंग करनी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। फिर आपने देखना है कि इन दो नंबर का मिडिल वैल्यू क्या है, तो मिडिल वैल्यू है 3, तो 3 हमारा हो जाएगा मीडियन। ये तो बात होगी जब आपका नंबर जो है, आपका जो वैल्यूज हैं वो ऑड हैं, तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा 3। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास डाटा हो 1, 0 या 1 या 2, 1, 5, 6, समझाने के लिए सिर्फ। अब इसमें मीडियन अगर आपने निकालना है तो पहले सॉर्टिंग तो करनी पड़ेगी, असेंडिंग ऑर्डर में कर दें या डिसेंडिंग में कर लें, एक ही बात है। 1, 2, 5, 6 ये असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। अब अगर आप इसका मिडल देखना चाहते हैं तो मिडल तो नहीं मिलेगा, ये मिडल नहीं है, ये भी मिडल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके दो मिडल हैं, ये 1 और 6 के दरमियान दो मिडल बन रहे हैं इसके। तो इवन के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ये अगर इवन होगा, वैल्यू इज इवन, जो नंबर आ रहे हैं वो इवन है, तो उसके दो मिडल वैल्यूज बन रही होंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा 7/2 और इसको हम कह देंगे कि 3.5, यानी कि 3.5 इसका मीडियन कहलाएगा। तो ऑड है तो उसमें एक ही नंबर होगा जो दरमियान में होता है तमाम वैल्यूज के, और अगर इवन नंबर है 1, 2, 3, 4 इवन है तो इसके बीच में जो दो वैल्यूज होंगे उसका सम करके आपको वैल्यू और फिर 2 से डिवाइड करना होगा, तो आपको मीडियन मिल जाएगा। आखिरी जो है मॉड, मॉड हमारे पास होता है, द मॉड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू, यानी जो वो वैल्यू जो एक से ज्यादा मर्तबा आए, मोस्ट कॉमन वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास मॉड होगा। अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको।
इस एग्जांपल में मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी है, आपने ये देख ली है। हमें कहा गया है कि ये डाटा है आपके पास और इसकी जो नंबर ऑफ सीरीज हैं, फॉर एग्जांपल एलियन में हमारे पास 6 सीरीज हैं, प्लेनेट ऑफ द एप्स में 8 सीरीज हैं, सो ऑन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इसने कहा है कि आप बताइए कि इसका मीन क्या होगा। तो मीन बड़ा सिंपल सा हमारे पास आंसर होगा इसका। मीन के लिए 6 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज हैं, तो ये आएगा 40/5 और ये आ जाएगा 8। मीन हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह तो ये मीन जो है एवरेज जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मॉड हमें ये तीनों निकालने हों। एक एग्जांपल है, प्राइस है फॉर एग्जांपल किसी आर्टिकल की 1.09, 1.29 डॉलर्स, 1.29 डॉलर्स, 1.35 डॉलर्स, 1.39 डॉलर्स, 1.49 डॉलर्स, 1.59 डॉलर्स, 1.79 डॉलर्स। ये डाटा है किसी आर्टिकल की, ये प्राइस है। हमने फाइंड करना है, फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड हमने फाइंड करना है। सबसे पहले अगर आप मीन फाइंड करें तो मीन फाइंड करना तो बहुत आसान है। मीन फाइंड करना आपने सिंपली तमाम वैल्यूज ले लेनी है, तो ये मैं फाइंड नहीं करूंगा, तमाम वैल्यूज लेके सम करेंगे और 8 वैल्यूज हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे। मैं मीडियन निकाल के दे देता हूं आपको। मीडियन के लिए सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है। हमारे पास लोएस्ट से, जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, पहले स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू पे आपने जाना है और ये ऑलरेडी सॉर्टिंग इसकी हुई है। अगर ना हो सॉर्टिंग तो आपने खुद करनी होगी। तो ये डाटा जो है ये मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें जो मीडियन है, अगर आप इसमें टर्म्स देखेंगे तो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं, तो ये इवन है। तो इवन के केस में आपको पता है कि मिडिल वैल्यूज 2 आएंगी। तो इसमें हमारे पास जो मिडिल वैल्यू आएगी वो ये वाली 2 वैल्यूज आएंगी। लेट मी सी, अगर ये 8 इवन है तो हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी एक साइड पे, ये 3 होगी और 1 2 ये 3 होगी, तो ये हमारे पास आएगा। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1.35 प्लस 1.39 डॉलर्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.37 डॉलर्स। ये हमारे पास मीडियन यहाँ पर आ जाएगा। इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर इवन है तो n/2 और n/2 प्लस 1, ये आपने लिखना होता है। जैसे 8/2, 8/2 प्लस 1, एक फोर्थ टर्म बनेगी और एक हमारे पास 4 + 1 जो कि 5 है, फिफ्थ टर्म बनेगी। तो ये है फोर्थ टर्म और ये हमारे पास है फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारे पास इसका वो मिडल बनेगा, को 2 से डिवाइड कर लेंगे। फिर इसके बाद है मॉड। मॉड हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, अब आपने देखना है कि जो टर्म मोस्ट कॉमनली है, मोस्ट कॉमन है या जो रिपीट हो रही है, 1.29 1.29, ये वो 2 वैल्यूज हैं जो 2 मरतबा आई हैं, बाकी सब वैल्यूज एक दफा हैं। तो इसका जो मॉड होगा वो 1.29 डॉलर्स आ रहा होगा। तो ये मॉड हमारे पास कहलाता है। फिर एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, वो हम उसे कहते हैं आउटलायर।
आउटलायर कुछ ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे मैं अगर कुछ डाटा लिखूं 5, 7, 8 और एकदम से 20 आ जाए। अब ये जो है डाटा ये तो कंसिस्टेंट है, लेकिन ये जो डाटा है ये एकदम से 8 से जंप करके ये 20 पे चला गया। तो ये जो 20 है इसको हम कहते हैं कि ये डाटा का आउटलायर है। आउटलायर का एक रोल होता है, ये हमें जो है, जो आपका मीडियन है, जो आपका मीन है, उसको ये शिफ्ट कर देता है। आउटलायर अगर राइट साइड पे है तो मीन आपका राइट साइड पे ज्यादा टिल्टेड होगा। अगर आउटलायर लेफ्ट साइड पे है, मिसाल के तौर पे यहाँ 0 आ जाए या -1 आ जाए, तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे ज्यादा टिल्टेड होगा। तो आउटलायर वो नंबर होता है जो कि बाकी नंबर से हट के हो। एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। एक कोच है, ये मैंने पहले से यहाँ पर रख दी थी एग्जाम्पल ताकि हमें आसानी रहे। कोच है जो कि हार्ट रेट मेजर करना चाहता है वर्कआउट के दरमियान 5 प्लेयर्स का। 5 प्लेयर्स ही हैं हमारे पास। उनका हार्ट रेट कुछ ये आ रहा है 130, 135, 140, 145, 325। ये वाली वैल्यूज आई होप कि आपको नजर आ रही होंगी। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है जो कि जरा टेक्निकल है, विच इज अ बेटर मेजर ऑफ एवरेज इन दिस केस। यानी क्या हमने मीन मेजर करें तो ज्यादा बेहतर होगा या मीडियन मेजर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये क्यों ऐसा होगा। मीन का हमें पता है, मीन का हमें पता है, मैं अगर यहाँ लिख दूं, मीन का हमें पता है कि तमाम वैल्यूज का आप सम करेंगे 130, 135 प्लस 140 प्लस 145 प्लस 325। मेरे पास जगह कम है, सॉरी, सही नजर नहीं आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय 5। अगर आप एवरेज मीन फाइंड करेंगे तो वो कुछ ऐसे फाइंड करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये मीन इतना एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि इस डाटा में ये आउटलायर है, 325 आउटलायर है। ये वैल्यू एकदम से 325, अगर किसी का हार्ट रेट हो तो वो उसमें हार्ट अटैक होने का खदशा होता है। तो ये वैल्यू या तो किसी एरर की वजह से यहाँ पर आई है, लेकिन आपको कहा गया है कि इसका मीन फाइंड करें। तो हम ये कहते हैं कि 325 इज एन आउटलायर। अब अगर आपने मीन फाइंड करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि वो राइट टिल्टेड होगा। और जब आप इसका फॉर एग्जांपल फिर क्या फाइंड करें, तो मीडियन फाइंड करें, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो मीडियन हम इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा इसका मीडियन, इसका मीडियन आएगा मिसाल के तौर पे 140, इसका मीडियन आएगा। ये ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग में लिखें या डिसेंडिंग में, यही नंबर आएगा। तो ये वाला इसका मीडियन है। तो मीडियन हमें ज्यादा बेहतर यहाँ पर ऑप्शन देगा, क्योंकि मीन जो है वो आउटलायर की वजह से एक्यूरेट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने बात की कि ये डाटा होता है, कोई सा भी डाटा होता है जो कि ग्राफ में बना हो, जैसे कि ये हिस्टोग्राम में बना हुआ है, या हमारे पास टेबल में बना हो, जैसा कि पहले हमने देखा कि ये टेबल में वैल्यूज होंगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हिस्टोग्राम जब बने होते हैं तो इससे हमें एक आइडिया नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, तो इससे हमें एज सच वो फीलिंग नहीं आती है जैसा कि कैलकुलस के जो ग्राफ होते हैं उसकी फीलिंग हो। तो हम क्या करते हैं कि इससे एक रफ सा एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है। ए पार्ट में जैसे इसको मैं हाईलाइट अगर कर दूं तो ये फॉर एग्जांपल एक रफ सा हमें एक ग्राफ मिल रहा है जिसमें एक पीक है, 1 पीक। इसी तरह से जो बी ग्राफ है, इसको अगर आप देखें तो इसमें जो हिस्टोग्राम है इसके लिए 2 पीक्स बन रही हैं। और तीसरा जो है हमारे पास ये लाइन ग्राफ था, यानी कि ये कुछ इस तरह से एक ग्राफ था और इसको आप लाइन लाइन पार्ट था और उसमें से आपने एक कर्व पास करवाया। तो ये हमारे पास एक शेप्स का हमें अंदाजा हो रहा है। तो ये 2 पीक्स का ग्राफ है, 2 पीक्स ग्राफ है, जिसमें एक पीक ये है, दूसरी पीक ये है।
तो ये हम इसको कहते हैं शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या बन रही है वो हमें ग्राफ से पता चलेगा। ओके, ये अभी हमने नंबर ऑफ मॉड्स की बात कर ली। नंबर ऑफ मॉड्स फॉर एग्जांपल हमें पता चल रहा होता है बाय इट्स नंबर ऑफ मॉड्स और पीक्स। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप हमें कैसे पता चलती है? बाय नंबर ऑफ मॉड्स और पीक्स। ये मैंने पहले से लिख लिया था ताकि दोबारा ना लिखना पड़े और आसानी रहे आपके लिए भी। फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैंने सारा बता दिया, सिंगल पीक है, ए और सी की सिंगल पीक है, यानी अगर ए ग्राफ को देखें तो ये सिंगल पीक है और सी देखें ये भी सिंगल पीक है, सो ऑन। अब एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल भी है। हमने बताना है कि जो डाटा हमें गिवन है इसमें कितनी पीक्स आती हैं। हाइट्स ऑफ 1000 रैंडमली सिलेक्टेड अडल्ट वुमेन। हाइट अगर आप एक जगह हॉरिजॉन्टली हाइट रखें, हॉरिजॉन्टली अगर आप हाइट रखें, जाहिर बात है हाइट आप रखेंगे मिसाल के तौर पे 4 से शुरू कर लें, 4 फीट से, और आप इसको 10 फीट तक फॉर एग्जांपल रखें, और नंबर ऑफ वुमेन फॉर एग्जांपल यहां पर आप रखें वाई एक्सिस में, तो आप देखेंगे कि 4 वाली जो फीमेल्स होंगी उनकी हाइट कम होगी, मतलब वो कम वुमेन होंगी। फिर इसी तरह 4 टू, मैं इसको थोड़ा सा अगर नीट यहाँ पर बना सकूं तो फिर ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। ओके, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये यहाँ पर बनाता हूँ, ए के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ, आपको ये समझ आ जाए कि ये पीक्स कैसे बनती हैं। मैंने जैसे बताया 4 से लेकर आप 10 फुट तक हाइट को आप देख रहे हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ वाई एक्सिस में नंबर ऑफ वुमेन देख रहे हैं, नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 4 to 5 देखेंगे, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 4 से लेकर 5 तक कम वुमेन होंगी, 5 to 6 तक फॉर एग्जांपल ज्यादा वुमेन होंगी, 6 to 7 खैर इतनी 10 फुट की हाइट तो खैर नहीं होती है हमारे पास। इसको 4 to हम ऐसा कर लेते हैं कि 4 to 5 दो हिस्सों में बांट देते हैं, ये कम होंगी और इस तरह से ये कुछ ऐसे बन रहा होगा। विड्थ को आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, आप 4 को मिडल में रख दें, 5 को मिडल में रख दें, और फिर 5 to 6 ये भी कम फीमेल्स होंगी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, यानी इसमें 1 पीक बन रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो है हाइट आपने रखी और वर्टिकली वुमेन रखा, तो फिर आपको पता चल गया कि जो 0 to 4.5 तक है वो नंबर ऑफ वुमेन कम होती हैं, फिर 4.5 टू लेके 5.5 तक वुमेन ज्यादा होती हैं, तो ये और बाकी जो हिस्टोग्राम ऐसे बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये हमें पता चल गया एक पीक बनेगी जो कि यहाँ आंसर है। बी है hour spent football on TV in January for 1000 randomly selected adult Americans। अब एक्स एक्सिस पे इसको मैं रेस कर देता हूं। अब बी पार्ट में यहां सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया? क्वेश्चन ये है कि जो फुटबॉल मैच है उसको टीवी में जनवरी में लोग देख रहे हैं और 1000 रैंडमली सिलेक्टेड अडल्ट हैं अमेरिकन, वो देख रहे हैं, कितने आवर्स उन्होंने स्पेंड किए हैं। तो बी पार्ट के लिए यहाँ पर टीवी टाइम यानी वॉच टाइम कितना है वो आ जाएगा, और नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर आ जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल। जनवरी की बात हो रही है, फुटबॉल देखा जा रहा है। हिस्टोग्राम अगर आप बनाएंगे तो वॉच टाइम जनवरी में शुरू में लोगों में कम होगा, फिर हमारे पास ज्यादा होगा जनवरी में, और जो कैजुअल फैंस होंगे वो भी हमारे पास देख रहे होंगे,
फिर ये कम होगा, और फिर जैसे वॉच टाइम जो है वो ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो वो जो फैन है फुटबॉल के, वो हमारे पास ज़्यादा नंबर आएगा, फिर ये कम आएगा, ये इस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास कुछ दो पीक्स बन रही होंगी। एक वो बन रही होगी जो देखेंगे लेकिन वो इतना शौक से नहीं देखेंगे, वो लोग ज्यादा होंगे, इतना शौक से शायद ना देख रहे हो। 1 घंटे का मैच है तो वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स देख रहे हो। जो हमारे पास दूसरे हैं, ये बिग फैंस हैं, ये जो है हमारे पास नंबर शायद कम हो, वॉच टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे पास वो या तो ज़्यादा देखेंगे। जो कैजुअल फैंस हैं, जो बिग फैन है, वो मैच ज़्यादा देखेंगे तो उनका वॉच टाइम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है वॉच टाइम ज़्यादा शो हो रहा है, यहाँ वॉच टाइम कम है लेकिन लोग ज़्यादा देख रहे हैं, लोगों की तादाद एक जितनी है। ओके, तो वॉच टाइम यहाँ ज़्यादा है, तो बिग फैन जो हैं वो पूरा मैच देखेंगे, और जो वॉच टाइम जो कैजुअल फैंस हैं वो कम देखेंगे लेकिन हाइट उनकी एक जैसी है, सो ऑन। यानी कम देखने वाले यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20 आवर्स हैं तो 20 आवर्स भी 50 लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर 50 आवर्स हैं और यहाँ पर भी 50 लोग देख रहे हैं, क्योंकि टाइम वॉच टाइम बढ़ रहा है और फैंस बढ़ रहे हैं, तो 2 पीक्स बनेंगी। तीसरा क्वेश्चन है, वीकली सेल्स थ्रू आउट द ईयर एट अ रिटेल क्लोथिंग स्टोर फॉर चिल्ड्रन। वीकली स्टोर, इसको मैं 3 पीक्स क्यों बन रही हैं ये मैं अभी आपके सामने रख लेता हूँ। चिल्ड्रन के लिए वीकली स्टोर, एक्स एक्सिस पे आप जैन से लेके दिसंबर तक मंथ्स बता देंगे, टाइम ऑफ ईयर बता देंगे, और वाई एक्सिस पे वीकली सेल्स जो है वो आप बता देंगे, वॉल्यूम क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर इसके सेवरल मॉड्स हमारे पास बनेंगे। एक जो है स्प्रिंग सेल जब लगेगी बच्चों के लिए, उस वक्त ज्यादा वॉल्यूम होगा, यानी उसकी प्राइस आप कह लें ज्यादा हो गए। फिर बैक टू स्कूल की एक सेल लगेगी तो वहां वालिदैन चीजें खरीद रहे होंगे बच्चों के लिए। फिर हॉलीडे जब होंगे तो फिर वो सेल जब लगेगी तो वो यहाँ खरीद रहे होंगे। तो इसकी 3 पीक्स हमारे पास बनेंगी। तो वीकली सेल्स थ्रू आउट द ईयर हमारे पास इस तरह से इसका ये बन रहा होगा। टाइम ऑफ ईयर, फरवरी में ज्यादा लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे होंगे, जुलाई में बैक टू स्कूल यहाँ ज्यादा शॉपिंग कर रहे होंगे, और फिर नवंबर में जब हॉलीडेज हो जाते हैं या दिसंबर में, तो यहाँ लोग ज्यादा सर्दियों की शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे। फिर हमारे पास डी पार्ट है, तो हमने काफी डिटेल में देखा, इसमें 3 पीक्स बन रही है। डी में द नंबर्स ऑफ पीपल विद पर्टिकुलर लास्ट डिजिट्स 0 through 9 इन देयर सोशल सिक्योरिटी नंबर। जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो हमारे पास यूनिक होता है। तो जो नंबर ऑफ पीपल है, जितनी पॉपुलेशन है, उनका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो सबके लिए जो है वो चेंज हो रहा होगा। 0 होगा तो ये नंबर आएगा, 1 होगा तो ये आएगा, 2 होगा तो ये आएगा। यहाँ कोई पीक हमारे पास नहीं बन रही, ठीक है। ये रैंडम नंबर होता है, और तो ये सेम होता है सबके लिए, एक जैसा होता है, यानी कि 0 के लिए ये होगा कुछ, और 1 के लिए कुछ होगा, 2 के लिए कुछ होगा, लेकिन वो एक ही जैसा होता है। एक खास परसेंटेज के लिए 0 होता है। एक अगर सोशल जैसे हमारे यहाँ नंबर होता है, CNIC नंबर होता है, वो सबका यूनिक होता है, लेकिन उसका खास डिजिट जो है वो रिपीट भी हो सकता है, लेकिन आखिरी डिजिट फॉर एग्जांपल 0 है तो एक और का भी 0 होगा, एक और का भी 0 होगा, सो ऑन। लेकिन सबका 0 नहीं होगा, फिर किसी का 1 होगा, सबका 1, सेकंड 1, सो ऑन। तो हमारे पास जो भी नंबर हैं वो एक खास परसेंटेज के वो एक जैसे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो है आ, कोई हमारे पास पीक नहीं बन रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बात हमारे पास आ गई पीक्स की। ओके, अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि जो सिमेट्री होती है, अगर आप इसको देखें, जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तो ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक है क्योंकि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक जैसा है, ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री सारे कहलाते हैं। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर एक ग्राफ सिमेट्रिक तो ऐसे होता है, लेकिन एक ग्राफ होता है जो कि लेफ्ट साइड से ज़्यादा बड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड। इसमें क्या होता है, आउटलायर लेफ्ट साइड पे होता है, तो मीन जो है ये यहाँ पर होगा, मीडियन हमारे पास यहाँ पर होगा और मॉड हमारे पास यहाँ पर होगा। यानी जो मीडियन और मॉड जो है ये मीन के राइट साइड पे चले जाते हैं, इसको हम लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं। राइट स्क्यूड में क्या होता है कि जो राइट कर्व है वो राइट साइड पे ज्यादा हो जाता है, इसमें मीडियन और मॉड जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो ये राइट स्क्यूड कहलाता है। इसमें जो आउटलायर जो डाटा होता है वो राइट साइड पे हमारे पास होता है, और ये हमारे पास सिमेट्रिक वगैरह की एग्जाम्पल है। ओके, इस एग्जाम्पल को आप खुद ही देख लीजिएगा, मैंने दो के यहाँ पर ये रखती है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड, हाइट ऑफ 100 वुमेन, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, डाटा जैसे अभी हमने देखा था कि जो हिस्टोग्राम है वो मिडल में आके सिमेट्रिक होगा, तो ये इसका सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। फिफ्थ ग्रेडर ने जो बुक्स पढ़नी है मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास राइट स्क्यूड हमारे पास बन रहा होगा। ओके, तो जो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो रीड करेंगे मॉडरेट नंबर ऑफ बुक्स ड्यूरिंग स्कूल ईयर, बट फ्यू रीड फॉर मोर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि वो आउटलायर में चले जाए, कुछ बुक्स स्टूडेंट वो ज्यादा पढ़ेंगे तो राइट साइड पे आउटलायर ज्यादा आ जाएंगे, तो हमारे पास जो है ये राइट स्क्यूड बन रहा होगा। कुछ मॉडरेट पढ़ेंगे और कुछ बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो वो आउटलायर में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट पढ़ता है 10 बुक्स, दूसरा पढ़ता है 20, तीसरा पढ़ता है 100 बुक्स, तो वो आउटलायर में आ जाएगा। इसके अलावा जो सी पार्ट है, स्पीड्स ऑफ कार ऑन ए रोड वेयर पुलिस डिटेक्ट स्पीडर्स। स्पीड ऑफ कार्स के केस में क्या होगा कि ये हमारे पास लेफ्ट स्क्यूड होगा, क्योंकि जो ड्राइवर है वो स्लो डाउन होगा तो उनका नंबर कम आ रहा होगा, जब वो देखेगा पुलिस कार सामने है, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर स्लो स्पीड होगी और कुछ जो है वो खास स्पीड से जा रहे होंगे, तो ये लेफ्ट स्क्यूड हमारे पास बनेगा क्योंकि स्लो डाउन हो जाएंगे ड्राइवर्स, सो ऑन। ओके, तो ये हमने डिटेल में यहाँ पर सिमेट्रिक देखा, लेफ्ट स्क्यूड देखा, राइट स्क्यूड हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएशंस की, कि वेरिएशन आप कैसे मेजर करते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, जैसा ये ग्राफ है, तो इसमें लो वेरिएशंस हैं, ये हमारे पास मॉडरेट वेरिएशंस हैं और इसमें हाई वेरिएशंस हैं डाटा में। अब ये वेरिएशन मेजर कैसे करने, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।